सेशन नंबर 221 डिस्कस करेंगे। कल वाले सेशन में कुछ क्विज मैंने पूछे थे आपसे पैसेज के, उसके आंसर्स आप लोग यहाँ से मैच कर लेना। जो भी आपके आंसर्स थे वो देख लेना। CCDCA, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। आज के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पैसेज पढ़ने के बाद, एडिटोरियल पढ़ने के बाद इनके आंसर कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दो क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में और तीन अगले स्लाइड। नेक्स्ट पे आइए। ठीक है। ये लोग आप लोग है ना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना। एक सूचना है आपके लिए कि अगर आप में से कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, खास करके RAS की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। ये टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं 4 तारीख से। ये डेट तो यहाँ गलत मेंशन हो गई। 4 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कितने तारीख से है? 4/1/2026 को पहला पेपर लगेगा इसमें। ठीक। इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश, ये फोर्थ पेपर जो आपके आता है, उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश की टेस्ट सीरीज 4,500 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें आपको 8 टॉपिक वाइज टेस्ट और 4 फुल टेस्ट दिए गए हैं। हाल फिलहाल न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, तो 30% तो सीधा आपको वैसे ही ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर इंग्लिश लेना चाहें, केवल इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, तो आपको 2500 में उपलब्ध है। इसमें भी 8 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 4 फुल टेस्ट है। 12 टोटल टेस्ट होंगे। हर संडे को टेस्ट लगेगा। कॉपी वगैरह चेक करके आपकी और आपको मिल जाएंगी, है ना। तो बहुत अच्छा एक चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाई है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हाल फिलहाल ऑफर भी उपलब्ध है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पर, RAS वाले बैच में एनरोल्ड हैं, उनके लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। तो वो लोग, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ये वाला, इस पे संपर्क करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलो, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल डिस्कसेस द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह का जो इश्यू है उसको डिस्कस कर रहा है। हाईलाइटिंग दैट ऑल्दो द ओवरऑल इंसिडेंस हैज डिक्लाइंड, प्रोग्रेस रिमेन्स अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। कह रहा है कि ये हाईलाइट कर रहा है कि भाई, यद्यपि जो कुल मिलाकर जो ये घटना है बाल विवाह की, इसमें कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है, फिर भी प्रोग्रेस रिमेन्स, फिर भी ये आगे बढ़ रही है। अन रिमेन्स अनइवन, मतलब प्रोग्रेस रिमेन्स अनइवन, जो ये प्रोग्रेस है इस क्षेत्र में कि बाल विवाह पे रोक लगानी है, इस क्षेत्र में जो प्रोग्रेस है वो अभी भी अनइवन बनी हुई है, असमान बनी हुई है। किस में? स्टेट्स और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में, सामाजिक आर्थिक समूह और स्टेट्स में। ठीक है। तो ये सब हमें डिस्कस करना है आज के सेशन में। चलिए, एडिटोरियल का टाइटल क्या है? सोशल स्कज। इसको स्कज बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्कज। सोशल स्कज जो है, स्कज का मतलब होता है अभिशाप। स्कज का मतलब क्या है? अभिशाप। एलिविएशन का मतलब है कमी, गिरावट, एलिविएट करने का प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, वाइड रेंजिंग, थरो, कंप्लीट। संपूर्ण भी कह सकते हो। संपूर्ण, संपूर्ण ही ठीक रहेगा वैसे। और स्ट्राइड का मतलब है प्रगति, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज कर लेना। सोशल स्कज का मतलब है सामाजिक अभिशाप। किसको लेकर लिखा है? इंडिया और चाइल्ड मैरिज को लेकर, बाल विवाह को लेकर। ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस लीड टू पुअर आउटकम्स इन हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एलिविएशन। इसको समझा देता हूँ, फिर इस स्लाइड में क्या मोटा मोटी बातें हैं वो बात करेंगे। चाइल्ड मैरिजेस सब्जेक्ट है। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन। इसका मतलब है कि ये परिणित होता है, इसका परिणाम इस रूप में निकलता है। रिजल्ट इन कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो कोज। ठीक है। या कह सकते हो गिव राइज टू। इनका मतलब है इस रूप में परिणित होना। तो बाल विवाह जो है इसका परिणाम क्या होता है? इसके आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब है रिजल्ट। ये बड़े ही खराब परिणाम निकलते हैं। किसमें? हेल्थ में, एजुकेशन में और गरीबी उन्मूलन में। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? गरीबी उन्मूलन। एलिवेशन का उन्मूलन भी होता है, इरेडिकेशन। ठीक है, इसको आप इरेडिकेशन भी कह सकते थे। ठीक है। उन्मूलन।
तो बाल विवाह जो है लीड टू, ये प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको। बाल विवाह परिणित होते हैं या बदलते हैं किस में? पुअर आउटकम्स हैं इसके। इसके परिणाम बहुत ही खराब हैं, और परिणाम खराब किस किस क्षेत्र में मिलेंगे? इन इन क्षेत्रों में मिलेंगे। अब मोटा मोटी क्या बात दे रखी है वो समझना। इंडिया हैज कमिटेड टू एंड चाइल्ड मैरिज बाई 2030। भारत ने एक प्रतिबद्धता जाहिर की है, कमिटमेंट किया है कि हम चाइल्ड मैरिज को खत्म कर देंगे 2030 तक, थ्रू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किस माध्यम से या किसके तहत? इन लक्ष्यों के माध्यम से। ये है यूएन के सतत विकास लक्ष्य। एंड वाइल इट हैज मेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइड्स, लेखक कह रहा है कि हालांकि भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस भी की है, देयर आर स्टिल माइल्स टू गो टू अचीव द टारगेट। लेकिन इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, टारगेट क्या है? 2030 तक चाइल्ड मैरिज को एंड करना। इसको अचीव करने के लिए अभी बहुत लंबी यात्रा अभी भी तय करनी बाकी है। ठीक है, अभी काफी लंबा रास्ता तय करना शेष है। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है। अब हम विस्तार से इसको पढ़ें तो इंडिया की वर्ब आपको दिख रही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और कमिटेड है मेन वर्ब है। कमिट का मतलब है प्लेज करना, प्रतिज्ञा करना, प्रतिबद्धता जाहिर करना। ठीक है, तो भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की है किस चीज की? एंड करने की, समाप्त करने की। किसको? चाइल्ड मैरिज को। कब तक? ये बाई जो है इसका मतलब है बिफोर, मतलब 2030 से पहले पहले। किस माध्यम से? ये प्रेपोजिशन है, तो इस माध्यम से, इन गोल्स के माध्यम से। एंड कंजंक्शन हो गया, वाइल है वो कंजंक्शन ही होता है, खैर ये भी कंजंक्शन है। ये एंड के बाद और हालांकि, ये नया क्लोज एक स्टार्ट हो रहा है। हालांकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। मेड का आपको पता है कि मेक की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। मेक, मेड, मेड। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, स्ट्राइड्स नाउन है। ठीक है, तो हालांकि इसने, मतलब भारत ने काफी बढ़िया स्तर पे प्रोग्रेस की है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइड्स देखने को मिले हैं, है ना। फिर भी देयर से यहाँ पे स्टार्ट है, तो देयर इन्वर्जन लेके आता है, ये एडवर्ब है। इन्वर्जन मतलब क्रिया पहले आएगी, कर्ता बाद में आएंगे। स्टिल है वो एडवर्ब है, और स्टिल का मतलब मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं आपको, क्या होता है? इवन नाउ। स्टिल क्या होता है? इवन नाउ। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी, इवन नाउ मतलब अभी भी, ये कंडीशन को कंटिन्यू करने पर स्ट्रेस डालता है। अभी भी कई माइल्स की दूरी जो है वो शेष है। देयर स्टिल माइल्स टू गो, अभी भी कई लंबे दूरी पे जाना है। किस लिए जाना है? ये बता रहा है, पर्पस, उद्देश्य है जाने का। क्या? टू अचीव द टारगेट, की टारगेट को अचीव करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी है। बात क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ये वाली स्लाइड पढ़िए एक बार आप खुद से। क्या कह रहा है देखो, एक बार ऊपर ऊपर से बताता हूँ। द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रथम वर्षगांठ मनाई है। किसकी? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इसकी, विद 100 डे अवेयरनेस कैंपेन फॉर अ कंट्री फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। और इसमें भारत ने एक संकल्प या अभियान चला रखा है, 100 डे अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है। 100 दिनों का अवेयरनेस कैंपेन, मतलब आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। ठीक है, और ऐसे देश के लिए जो क्या हो? चाइल्ड मैरिज से मुक्त हो। इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, दैट चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग, कि बाल विवाह लगातार गिर रहे हैं, गिरावट आ रही है इस क्षेत्र में। पहले 2005-6 में देखेंगे तो इतना प्रतिशत था। अभी 2019-21 में देखोगे तो 19 से 21 में 23.3% तक गिरावट आ गई है। ये किसके अकॉर्डिंग है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFSHS के डेटा के अकॉर्डिंग ये कहानी सामने आती है। फिर समझना, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल ही पहली वर्षगांठ मनाई है अपनी इस अभियान की। इसमें 100 दिनों का अवेयरनेस कैंपेन चला रही है भारत सरकार। और किस लिए? ऐसे देश के लिए जो कि चाइल्ड मैरिजेस से मुक्त हो। लेखक कह रहा है कि ये फैक्ट है कि चाइल्ड मैरिजेस कंसिस्टेंटली, इसमें लगातार गिरावट भी आ रही है। और गिरावट जो आ रही है, उसका एक आंकड़ा दिया है कि 2005-6 में इतना हुआ करता था, 19 से 21 वाले पीरियड में इतना रह गया। ये डेटा किसने दिए हैं? NFHS ने डेटा रिलीज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग कहानी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो वोकैब दे रखी है, मार्क्ड, मार्क का एक तो चिन्हित करना होता है, यहाँ पे आप मनाना समझो, मनाना।
चूंकि एनिवर्सरी मनाई है, वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार। कंसिस्टेंटली क्या होता है? लगातार। ये तो इनके मतलब है। अब देखो, यूनियन गवर्नमेंट हो गया आपका सब्जेक्ट, रिसेंटली है आपकी एडवर्ब, मार्क्ड है मैन वर्ब, ठीक है। और मार्क्ड सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है? कमेमोरेट किया है, याद किया है, स्मरण किया है या फिर सेलिब्रेट किया है। किसको? फर्स्ट एनिवर्सरी को। फर्स्ट से पहले द क्यों है? सोचो, फर्स्ट से पहले द क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो पहली एनिवर्सरी, ठीक है, किसकी? इसकी। ये प्रेपोजिशन इट्स किसके लिए आ रहा? सोच के देखो, इट्स किसके लिए आ रहा है? सोचो, इट्स आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट का पजेसिव एडजेक्टिव है। अपनी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इसका तो क्या ही ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी में लिख रखा है तो। विद 100 डे अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? ड्राइव, या क्या कह सकते हो? मूवमेंट, अभियान। तो इस अभियान के साथ किसके लिए? ये प्रेपोजिशन एक ऐसे देश के लिए जो फ्री है चाइल्ड मैरिज से, चाइल्ड मैरिज से मुक्त हो जाए, ठीक। इट इज अ फैक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये डिटर्मिनर है, फैक्ट नाउन है। तो ये फैक्ट है, दैट कंजंक्शन है। क्या फैक्ट है? कि चाइल्ड मैरिजेस, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन ड्रॉपिंग, कंसिस्टेंटली एडवर्ब है, जो लगातार। हैव बीन ड्रॉपिंग, ये क्या हुआ? लगातार गिरावट इसमें आ रही है, ठीक है। कहां से कहां? तो ये रेंज है। स्टार्टिंग रेंज जब भी बतानी हो, शुरुआती रेंज, तो आप लगाते हो फ्रॉम। और एंड रेंज बतानी हो तो क्या लगाते हैं? टू। ये क्या बता रहा है? एंड रेंज। तो इतने से इतना हो गया, किसके अकॉर्डिंग है? इस डेटा के अकॉर्डिंग है। क्लियर है यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट पर, खुद से एक बार रीड करें। देखो, पहले मैं ये वर्ड्स हैं वो लिख देता हूं। डाइवर्स का मतलब है अलग अलग, विविध, अलग अलग। वेरिड का मतलब भी ये है, भिन्न। और प्रेवेलेंट का मतलब है व्यापक, जो आम रूप से उपलब्ध है, आमतौर पर जो उपलब्ध है उसको बोलते हैं क्या? प्रेवेलेंट, प्रचलन में है। अब ये क्या कह रहा है, एक बार सुन लें ऊपर ऊपर से। बट इन अ डाइवर्स कंट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 146 करोड़, कह रहा है 146 करोड़ की जनसंख्या वाले एक विविधता वाले देश में, द ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत इज दैट प्रोग्रेस इज वेरीड, कि प्रोग्रेस जो है वो वेरीड है, अलग मतलब थोड़ी सी भिन्न है। एंड अनइवन, और असमान है, अक्रॉस स्टेट्स, सभी राज्यों में। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स, और सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकी में। जनसांख्यिकी होती है किसी क्षेत्र विशेष में कैसी जनसंख्या का निवास है, कैसे उनका रहन सहन है, किस प्रकार की वहां पे जातियां हैं, वो सब चीजें डेमोग्राफी में आती हैं, ठीक है। वाइल द हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट्स अमंग वीमेन, महिलाओं के बीच जो सब सर्वाधिक बाल विवाह की दर रही 18 से 29 वर्ष वाली महिलाओं की, वो प्रेवलेंट है। वो क्या है? ज्यादा व्याप्त है। कहां पर? वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में। जबकि राज्य हैं जैसे ये झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, असम है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भी ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा? जिसकी आबादी 146 करोड़ है, उस देश में ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रोग्रेस अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख रही है, ठीक है। और असमान प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कह सकते पूरे देश में एक समान है। कई सारे राज्य हैं जहां पे कम है प्रोग्रेस, कहीं पे ठीक है प्रोग्रेस। सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफी में अलग अलग दिखेगा आपको। हालांकि जो एक तरफ देखें तो हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज जो रेट जो है महिलाओं में, जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष की है, वो ज्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक। जबकि ये जो राज्य हैं इनमें ज्यादा पीछे है नहीं। तो क्या कह रहा है? बट इन अ डाइवर्स कंट्री, बट कंजंक्शन होता है, डाइवर्स एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है। तो एक विविधता वाले देश में, देश कौन सा? जिसकी जनसंख्या है 146 करोड़। द ग्राउंड रियलिटी सब्जेक्ट हो गया, द डिटर्मिनर है, ग्राउंड रियलिटी नाउन हो जाएगा पूरा, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी इज, ये वर्ब है, दैट कंजंक्शन वो ये है कि प्रोग्रेस सब्जेक्ट, इज वर्ब, वेरीड एडजेक्टिव, ये डिफरेंट है। और अनइवन, अनइवन का मतलब भी डिसिमिलर है,
मतलब असमानता है इसमें। अक्रॉस का मतलब थ्रू आउट कह सकते हो। अक्रॉस का मतलब क्या है? थ्रू आउट, मतलब सभी राज्यों में और सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स में। जहां जो हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट्स हैं, ये सब्जेक्ट विमेन, इसको विमेन पढ़ते हैं, बताया था मैंने पहले भी। WOMAN, WOMAN, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वुमन है। और WOMEN जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है विमेन। ये तो वुमन हो गया। और WOMEN है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट्स जो हैं महिलाओं में जिनकी आयु इतने से इतने हैं, ये रेट्स आर, वर्ब है, प्रेवेलेंट एडजेक्टिव है, वो व्याप्त है या कॉमन है इन इन राज्यों में। स्टेट्स सब्जेक्ट सच एज, उदाहरण देने के लिए आता है। जैसे कि ये राज्य हैं तो ये स्टेट्स की वर्ब है आर। ये स्टेट्स जो हैं नॉट फार बिहाइंड, वो ज्यादा पीछे नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इन्हीं के आसपास ही इनकी भी रैंकिंग है। स्क्रीनशॉट ले सकते। चले नेक्स्ट पे, पढ़ो, छोटा सा ये तो। क्या कह रहा? देयर डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी एंड एजुकेशन। सीधा सीधा संबंध है। बचपन में भी तुमने पढ़ा होगा कि बाल विवाह जो है उसकी एक सामाजिक बुराई है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? गरीबी, स्वास्थ्य, इस पर असर पड़ता है, वही कह रहे हैं। कि सीधा सीधा सह संबंध है इनके बीच में, बाल विवाह, गरीबी, शिक्षा। यूएन पॉपुलेशन फंड्स एनालिसिस ऑफ NFHS डेटा शोज, ये बात, ये इसके डेटा दिखाते हैं। तो कोरिलेशन का मतलब संबंध है, सह संबंध है, आपसी संबंध है। लिंक, एसोसिएशन, कनेक्शन। देयर से स्टार्ट किया, देयर एडवर्ब होता है। स्टार्ट करने पर वही कहानी, वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। बिटवीन के साथ में क्या लगता है? एंड लगता है। यहां क्यों, कहां लगा? यहां पे लगा। ठीक है। एक्चुअल में ये बिटवीन के साथ एंड वैसा नहीं है, बिटवीन दो के बीच के लिए आता है तब वाली कहानी है, लेकिन यहां पे म्यूचुअल रिलेशन है इसलिए बिटवीन आ रहा है। तो बिटवीन का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? टू डिनोट म्यूचुअल रिलेशन, टू डिनोट म्यूचुअल रिलेशन। परस्पर संबंध दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या कह रहा हूं? परस्पर संबंध दिखाना हो तो इन तीनों के बीच परस्पर संबंध है, फिर दो से ज्यादा के लिए बिटवीन आ जाएगा। स्कूल में तुमने क्या पढ़ा कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं, लेकिन फॉर मोर देन टू इट कैन बी यूज्ड। बट हाउ? दिस इज द आंसर, कि यहां अगर म्यूचुअल रिलेशन हो तो आप दो से अधिक के लिए बिटवीन लगा पाओगे। ठीक है। अब जैसा कि इस आंकड़े ने बताया है तो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। और एनालिसिस है किसका? इनके आंकड़ों का, ये दिखाता है, ये वर्ब है। ठीक। नेक्स्ट पे आइए, पढ़ो एक बार खुद से, बताया जाए। While 40% of girls from the lowest quintile of the household wealth index married before they became adults, 40%, यद्यपि 40% लड़कियां कहां से? लोवेस्ट क्विंटल ऑफ द हाउस होल्ड वेल्थ इंडेक्स, जो हाउस होल्ड वेल्थ इंडेक्स बनती है, जो घर में, घर में कितनी, मतलब परिवार में कितनी संपत्ति है उसकी जो सूचकांक बनता है, उसका जो लोवेस्ट क्विंटल है, क्विंटल मतलब पंचमांश होता है, पांचवा भाग, है ना। पांच इक्वल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें से कोई भी एक पार्ट कह सकते हो, एनी ऑफ 5 इक्वल ग्रुप्स। तो 5 इक्वल ग्रुप्स में से कोई सा भी, पंचमांश बोलते हैं इसको। ठीक है। और इन कंपैरिजन टू का मतलब है के, तुलना में, की तुलना में, की तुलना में। देखो, 40% जो गर्ल्स हैं, किससे? हाउस होल्ड वेल्थ इंडेक्स के लोवेस्ट क्विंटल से, सबसे निम्नतम स्तर पे जो पंचमांश है वहां से इन्होंने शादी की थी बिफोर दे बिकेम एडल्ट्स। मतलब गरीब लड़कियों की बात कर रहा है ये। अडल्ट एज में प्रवेश करने से पहले ही विवाह कर लिया इन्होंने। इन कंपैरिजन टू जस्ट 8% ऑफ दोज फ्रॉम द हाईएस्ट क्विंटल, जो थोड़ा सा पैसों का स्तर जिनके ठीक था,
उनमें ऐसा देखने को मिला 8% में ही। 48% ऑफ गर्ल्स विद नो एजुकेशन वर मैरिड। जिन लड़कियों शिक्षित नहीं थी जो लड़कियां, उनमें से 48% लड़कियां जो हैं वो 18 वर्ष से कम, ठीक है, नो एजुकेशन वर मैरिड, इनकी शादी करवाई गई 18 वर्ष से कम आयु में। किसकी तुलना में? जिनकी एजुकेशन हाई थी वहां पे 4% ही था। सीधा फर्क पड़ रहा है। गरीबी का फर्क पड़ रहा है, शिक्षा का फर्क पड़ रहा है। गरीब हैं तो ज्यादा लड़कियां बाल विवाह कर रही हैं, अमीर है थोड़ा सा परसेंटेज गिर जाता है। शिक्षित है तो परसेंटेज गिर जाता है बाल विवाह का, और अशिक्षित है तो परसेंटेज बढ़ जाता है। वो रिलेशन बता रहे हैं। वाइल कंजंक्शन होता ही है। ये जो 40% बताया है, इसमें क्या होता है देखो। 30%, 40%, 15%, 80%, कुछ भी हो मतलब ऐसे, है ना। ओ जो भी आए, यहां अगर काउंटेबल नाउन है, यहां अगर गिनने योग्य संज्ञा है, तब आपको वर्ब जो लगानी है वो लगानी है प्लूरल। अगर यहां अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिनने योग्य संज्ञा है, तो फिर वर्ब लगानी है आपको सिंगुलर। बात समझ रहे हो? जैसे मैं कहूं कि एक ग्लास में वाटर है, पानी है, उस पानी का 30% भाग, तो पानी कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो उसका 30% जो भी निकल कर आएगा वो भी अनकाउंटेबल ही आएगा। अनकाउंटेबल हमेशा होता कैसा है? एक वचन होता है, तो वहां तो क्रिया लगानी है सिंगुलर। और जैसे यहां आपने देखा गर्ल्स का 40%, तो ये गर्ल्स कैसी है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल है तो फिर इसलिए वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल आ रही है। ठीक है, प्लूरल मतलब यहां तो नहीं लगाई, जरूरत पड़े प्लूरल। जैसे यहां पे देखो, ये प्लूरल आ रहा है वर, 48%। समझ में आ रही मेरी बात? कि ध्यान रखना, नाउन का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो यद्यपि 40%, जहां एक तरफ 40% वो लड़कियां जो हाउस होल्ड वेल्थ इंडेक्स कि इस परिवार की इनकम कितनी है, ठीक है, कितना पैसा इस परिवार के पास, उसके बराबर 5 पार्ट्स दिए मान लो, उसके अंतिम भाग में आ रही है, सबसे निम्नतम क्विंटल में अगर आ रही है वो लड़कियां, उन्होंने विवाह किया, ये वर्ब है इस 40% की। किससे पहले किया? तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है। जब वो अडल्ट हुई उनसे पहले, दे यहां पे गर्ल्स के लिए सब्जेक्ट, और बिकेम है बिकम की सेकेंड फॉर्म। किसकी तुलना में? केवल 8% वो लड़कियां जो हाईएस्ट क्विंटल में थी, ठीक है, उनमें से 8% ने ही किया। 48% जो गर्ल्स हैं जिसकी एजुकेशन थी नहीं, उनकी शादी करवाई गई, पैसिव दे दिए, वर मैरिड। या यूं कहूं, ये एडजेक्टिव है मैरिड, कि वो विवाहित थी, ऐसा समझ सकते हो। बिलो 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम, हालांकि ये बिलो गलत दे रखा है, यहां आना चाहिए अंडर। एज में कम होना अंडर एज होता है, बिलो एज नहीं होता। बिलो गलत प्रपोजिशन है यहां पे। किसकी तुलना में? केवल 4% उन लड़कियों की तुलना में जिसकी हायर एजुकेशन थी। कहानी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये था बस आज का एडिटोरियल। एक बार हट रहा हूँ स्क्रीन से, आप चाहें तो कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। अब आप आ जाओ आज के मैच द कॉलम एक्सरसाइज पर। पूरा सही करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझो, ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए वर्ड्स का। स्कज क्या बताया था मैंने? स्कज बताया था अभिशाप। क्विंटिल क्या बताया था? क्विंटिल कहा था पंचमांश। प्रिविलेंट क्या है? व्याप्त। एलिवेशन उन्मूलन या कमी, गिरावट। कोरिलेशन सहसंबंध। तो देखो, स्कज क्या है? स्कज का मतलब है अ सीरियस और वाइड स्प्रेड सोशल इविल। अभिशाप तो ये इविल के रूप में आ रहा है, ऐसा समझ लो, सी आ जाएगा। ये 1/5 डिवीजन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 1/5, है ना, 1/5 डिवीजन है ये। प्रेवलेंट क्या है? प्रेवलेंट है कॉमनली एग्जिस्टिंग और वाइड स्प्रेड, ये हो जाएगा जो व्याप्त है। एलिविएशन क्या है? रिडक्शन और रिमूवल, ये। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है म्यूचुअल रिलेशनशिप, परस्पर संबंध। ठीक। ये था आज के सेशन में। मिलेंगे कल सेशन नंबर 222, 222 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।